नमस्कार, सत श्री अकाल, जय महादेव, जय महाकाल। देखिए दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी और शिवसेना, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस और उनके मंत्री का बर्ताव पता नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा क्या है। सोचिए, दिशा सालियान का मौत का लिंक जब जुड़ता हुआ नजर आया सुशांत सिंह राजपूत के केस से, और कहीं ना कहीं ये लोगों का संदेश सच में साबित हुआ एक तरह से। और अभी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी लिख हुई है और उसमें लिखा हुआ है पोस्टमार्टम में कि जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी पाई गई तो वो न्यूड थी, मतलब कपड़े नहीं थे। लेकिन ये महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के लिए एक छोटी सी बात है। महाराष्ट्र के एक मंत्री ने यहां तक कह दिया शो में आके कि जब दिशा सालियान के पिता को कोई मतलब नहीं तो आपको क्या मतलब है। सोचिए कितनी गिरी हुई मानसिकता होगी उस मंत्री जी की। एक है शिवसेना के अजय अरोरा जी, हाँ अजय अरोरा जी, मतलब वो डिबेट पे लगता है कि उनको कुछ दौरे वौरे पड़ जाते हैं। कभी मैडम 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 ऐसे करने लगेंगे। कभी कुछ, कभी कहेंगे लीजिए पानी पीजिए, लीजिए पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, नहीं, और खुद पानी पीने लगेंगे। तो सवालों से उनके इतने होश उड़ जाते हैं कि उनका एक्टिविटी ही चेंज हो जाता है। पता ही नहीं चलता है उसको कि वो शो में बैठे हैं। वो सोचने लगता है कि कहीं हम सर्कस में तो नहीं है। इतने बौखला जाते हैं वो लोग। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और एक मंत्री तो यहाँ तक कहते हैं, सोचिए क्या कितनी जानकारी होगी उस मंत्री जी की। आपको पता नहीं कि पोस्टमार्टम के लिए न्यूड बॉडी ही जाती है? भैया सबको पता है पोस्टमार्टम न्यूड बॉडी की जाती है, लेकिन न्यूड बॉडी जाती नहीं है पोस्टमार्टम के लिए। नहीं, बट कोई बॉडी जाएगा तो उस पर कपड़े होंगे ना। तो वहाँ तो पोस्टमार्टम होगा तो चलिए कपड़े हटाए जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि कपड़े हटा के ही पोस्टमार्टम के लिए बॉडी ले जाया जाता है। दिशा सालियान की मौत के 2 दिन बाद उसकी पोस्टमार्टम क्यों की गई? देखिए, मेरा जहां तक लग रहा है, मैं आपको अपना व्यू बताता हूँ। दिशा सालियान की मौत हुई, जैसा कि उसमें बताया जा रहा है कि उसके साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ, दुष्व्यवहार हुआ। उस पार्टी में कई तरह के लोग मौजूद थे, वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु किस कारण से हुई ये अभी भी शक के दायरे में है। तो उस समय देखिए, जैसा कि संदेह जताया जा रहा है कि कई लोग वहाँ थे, तो उसे आनन फानन में अब तुरंत उस समय देखिए 2 दिन बाद क्यों कराई गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये बताता हूँ मैं आपको। कि उन्होंने सोचा अभी तो ये छोटे मोटे बात है, इसकी बात तो बहुत दूर तक जाएगी नहीं। अगर पोस्टमार्टम हम अभी करा देंगे तुरंत तो जो भी है सब बाहर आ जाएगा। तो उन्होंने 2 दिन रख लिया ताकि कुछ ऐसे निशान शरीर पर से गायब हो जाए, तब हम पोस्टमार्टम करें। क्योंकि ये बात तो लोगों तक पहुँचेगी भी नहीं। हम तुरंत वो पोस्टमार्टम को ऐसे ही करेंगे, आत्महत्या साइन करेंगे और उसे क्लोज कर देंगे, चाहे पुलिस की जो भी मजबूरी रही होगी इसमें। लेकिन जब पोस्टमार्टम वगैरह हो गई, 2-3 दिन बाद उन्हें कहीं ना कहीं ये बात पता चल गया होगा कि ये बात, इनकी मौत की खबर किसी और को पता है। किसी और मतलब सुशांत सिंह राजपूत को, जैसा कि कड़ी जुड़ते हुए नजर आ रही है उनसे, उन सबसे तथ्य से मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो उन्हें लगा अब तो ये चीज मुश्किल पड़ जाएगी हमारी नहीं जांच। तो उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही छुपा लिया। और जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई तो उसका पोस्टमार्टम आनन फानन में तुरंत ही कर दिया गया, उसी दिन रात्रि में ही कर दिया गया। देखिए, अब यहाँ पे मंत्री सवाल उठाते हैं, शिवसेना, महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को डिफेंड करने वाले, कि महाराष्ट्र सरकार चाहती, मतलब महाराष्ट्र पुलिस चाहती तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बदल देती। मुश्किल, नामुमकिन नहीं है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और हम लोग तो देखते ही हैं फिल्मों में इन सब बातें, ऐसी घटनाएं कि पुलिस, कितने तरह के पुलिस ऐसे भी होते हैं कि प्रेशर में आके क्या क्या नहीं कर जाते हैं। तो मैं देखिए, हो सकता है ऐसा, लेकिन
उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि तो ये न्यूड बॉडी को भी हटवा सकते थे, जरूर हटवा सकते थे, लेकिन उन्हें ये आशंका नहीं थी, वो ये बात को नहीं समझ पाए थे कि ये बात इतनी आगे तक चले जाएगी और दिशा सालियान का मौत का फाइल खुल जाएगा आगे चल के। इसीलिए उन्होंने पोस्टमार्टम पे ज़्यादा फेरबदल नहीं करना चाहा होगा, और इसीलिए उन्होंने 2 दिन बाद पोस्टमार्टम कराया, ताकि जो भी पोस्टमार्टम होगा वो देख के केस फाइल को क्लोज कर देंगे। लेकिन बात तो तब बनी जब ये 3-4 दिनों बाद कहीं ना कहीं ये पता चल गया होगा कि ये बातें आगे किसी को पता है, और उनके बाद सुशांत सिंह की मौत हो जाती है। और जब सुशांत सिंह की मौत हो जाती है तो अब तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये फाइलें हमारी खुल जाएगी। तो सुशांत सिंह की जब मौत होती है तो उसको वो नज़दीक के अस्पताल में नहीं ले जाया जाता है, उसको नज़दीक जो वहाँ उसका निकटतम अस्पताल था वहाँ नहीं लेके कहीं दूर कूपर हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए ले जाया गया। क्यों भैया? पोस्टमार्टम तो आप नज़दीकी जगह करा सकते हैं ना, नज़दीक के अस्पताल को छोड़कर आप कूपर ही क्यों गए? तो ये भी एक सवाल है, शक बनता है। और रात्रि में क्यों कर दिया आपने पोस्टमार्टम? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जहाँ तक बताया जा रहा है कि ओ शेप आया है, डे कॉज ऑफ हैंगिंग। भैया तो ओ शेप हैंगिंग के लिए तो यू शेप आता है ना, ये चीज़ तो हम लोग भी जानते हैं, और फिल्मों में क्राइम सीन में देख के बहुत बार अभी तक याद भी आ गया है कि जो हैंग करता है, खुद से फांसी लगाता है, उसका यू सिंबल आता है, यू चिन्ह आता है। तो वो चिन्ह जब आया तो भी आप इसको सुसाइड कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं? और अगर सुसाइड डिक्लेयर नहीं किए हैं तो आपने एफआईआर अभी तक दर्ज क्यों नहीं किया किसी के खिलाफ? अगर आपको ये पता है कि सुसाइड ही है तो आपने सुसाइड डिक्लेयर कर दिया, तो आपको कैसे पता है कि सुसाइड है? और आपको अगर सुसाइड नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं कि मैं इसकी जांच कर रहा हूं, तो जांच किस बेसिस पे कर रहे हैं बिना किसी एफआईआर के? अगर एक कलम जेब से चोरी हो जाए तो उसका आपको बोला जाए तो आप बोलते हैं सबसे पहले लिखाइए एफआईआर, तब जाके हम जांच करेंगे। लेकिन यहाँ मौत हो गई है किसी की, आप एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपकी जांच चल रही है, और वह भी 2 महीने से। और महाराष्ट्र के मंत्री लोग अभी भी डिफेंड कर रहे हैं कि पुलिस, मुंबई पुलिस पे अच्छे से जांच कर रही है, आपको मुंबई पुलिस पे क्यों नहीं भरोसा? भैया मुंबई पुलिस पे नहीं भरोसा है, इस मैटर में नहीं है भरोसा, क्योंकि कल तक ये मुंबई पुलिस देश की सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती थी। आज ये जांच से क्यों बच रहे हैं? आज ये इसका इनकॉर्पोरेशन का व्यवहार क्यों निकल के सामने आ रहा है? एक आईपीएस अधिकारी रैंक के अधिकारी को क्यों जबरन होम क्वारंटाइन मतलब हाउस अरेस्ट कर लेते हैं आप लोग? सीबीआई इंक्वायरी से आपको क्या तकलीफ है? बहुत सारे मामले में सीबीआई इंक्वायरी होती है, तो इस मामले में हो जाएगी तो आपको क्यों दिक्कत है? पूरे देश को जब भरोसा नहीं है इस मैटर पे, महाराष्ट्र पुलिस पे, तो आप बार बार ये क्यों कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस पे आपको क्यों भरोसा नहीं है? पूरा देश तो ये आपको बता रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस पे हमको भरोसा नहीं है अभी इस मैटर पे खास करके। तो अब भी आपको प्रूफ की जरूरत है कि महाराष्ट्र पुलिस पे भरोसा है या नहीं है, और क्यों नहीं है इसके लिए तो बहुत सारे जवाब तैयार है, तो ये मत पूछिए। और महाराष्ट्र कुछ मंत्री वगैरह जो ये डिबेट में आते हैं, चिल्लर फेंकने वाली बात करने लगते हैं, तो वो मत किया कीजिए। अगर आपको फिक्र होती इस चीज की तो आप इसके लिए आवाज उठाते, इंसाफ की आवाज को आप दबाते नहीं। चलिए मान लेते हैं कि आत्महत्या ही था, तो आपको क्या दिक्कत है? होने दीजिए सीबीआई इंक्वायरी, हो जाए सीबीआई इंक्वायरी, दूध का दूध पानी का पानी। वही एक ऐसी संस्था है ना जिसपे देशवासियों को अभी भी भरोसा है कहीं ना कहीं, तो होने दीजिए ना। लेकिन इनको उनमें भी आपत्ति है, क्योंकि यहां दाल ही पूरी काली है भैया। अब उद्धव ठाकरे जी को शरद पवार जी का फोन आ जाता है कि अर्णब गोस्वामी को रोको। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? उनके सवालों से क्या दिक्कत है आपको? या फिर कोई भी पत्रकार अगर आपसे सवाल करता है, जर्नलिस्ट करता है, तो उनका काम है आज क्वेश्चन एराइज करना। अगर जर्नलिस्ट क्वेश्चन एराइज नहीं करे तो ये देश तो आप मंत्री, आप सरकार तो इस देश को यूं ही बेच देंगे। तो उनका तो राइट है एराइज करना क्वेश्चन। तो शरद पवार जी का फोन क्यों आ जाता है उद्धव ठाकरे जी को कि अर्णब गोस्वामी को रोकिए? क्यों?
भैया पूरी दाल काली है। और उम्मीद कीजिए अगर सीबीआई अच्छे से इसकी जांच करती है और कहीं ना कहीं उस अगर सबूत अभी भी होंगे कुछ भी, तो सच सामने निकल के आएगा। लेकिन वही बात है, सस्पिशन यहाँ भी है कि इतना जो मामला को उलझाया जा रहा है, ये क्यों उलझाया जा रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में ही इतनी लेट हो जाए कि इन्वेस्टिगेट करने वाली सीबीआई को पर्याप्त सबूत ना मिल पाए और केस जिस दिशा में केस की जैसी जांच होनी चाहिए वो सही जांच, वो इस तरह की जांच ना हो पाए। तो आप लोग कम से कम सपोर्ट कर दीजिए सीबीआई इंक्वायरी को। नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नीट एंड क्लीन है तो सीबीआई इंक्वायरी आपको नीट एंड क्लीन देगी भैया। लेकिन सीबीआई हमें या किसी को भी इस मैटर पे खास करके मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है। तो कहीं भी ये वगैरह क्वेश्चन राइज नहीं कीजिएगा कि मुंबई पुलिस पे भरोसा क्यों नहीं है। नहीं है भैया, एक शब्द में नहीं है। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये वही मुंबई पुलिस है जो 18 साल से ये नहीं पता लगा पाई है कि फुटपाथ पे सो रहे लोग जब कुचले गए थे उस रात गाड़ी कौन चला रहा था, ड्राइवर या, समझ रहे हैं? तो वो आज तक ये 18 साल में वो ये तहकीकात नहीं कर पाया है 19 साल में कि उस रात को गाड़ी आखिर चला कौन रहा था। तो सोच सकते हैं। और वही मुंबई में तुकाराम जैसे भी पुलिस कांस्टेबल रहते हैं जो गोली खा के भी कसाब को पकड़ लेते हैं। तो तुकाराम जैसे कांस्टेबल का नाम बदनाम मत कीजिए आप मुंबई पुलिस, अभी जो इस केस में के इन्वेस्टिगेट में लिप्त है। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वही मुंबई में तुकाराम जैसे भी कांस्टेबल होते हैं और वही मुंबई में आप जैसी भी पुलिस हैं अभी जो कि कहीं ना कहीं तथ्य को छुपाते हुए नजर आ रही है। अगर नहीं छुपते तो मुंबई बिहार से गई हुई पुलिस को आप लोग कोऑपरेट करते, उससे डरते नहीं, उससे तथ्य छुपाते नहीं और लोगों के बीच जाके ये नहीं कहते कि कोई आपको अगर कोई पूछे तो कुछ नहीं बताइएगा, सिर्फ बोलिएगा कि मुंबई पुलिस को ही हम बताएंगे। ठीक है, तो जांच को सही दिशा में कीजिए, इतना ही आपसे निवेदन है। धन्यवाद। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बहुत सारे बातें आपके साथ हम लोग साझा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।